नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जतिन जर्नीज़ में। मैं आपको भारत के विभिन्न हिस्सों में ले जाऊंगा और आपको भारतीय कला, शिल्प और इतिहास के बारे में बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज मैं आपको दमन के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। दमन एक छोटा लेकिन प्राचीन और समृद्ध इतिहास वाला क्षेत्र है। यह कई शासकों और संस्कृतियों के अधीन रहा है। दमन भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य की सीमा से लगे एक छोटे से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह अरब सागर से घिरा हुआ है और इसकी दो मुख्य भूमि हैं, नानी दमन और मोटी दमन। नानी दमन दमन की राजधानी है और यह वह जगह है जहां अधिकांश सरकारी कार्यालय और ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं। मोटी दमन एक अधिक आधुनिक शहर है और इसमें कई समुद्र तट और रिसोर्ट हैं। दमन गुजरात से सड़क और रेल द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दमन में एक छोटा हवाई अड्डा भी है जो मुंबई और गोवा से उड़ानें प्राप्त करता है। दमन का प्रारंभिक इतिहास कुछ धुंधला है, लेकिन माना जाता है कि यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। बाद में यह गुप्त साम्राज्य और फिर चालुक्य साम्राज्य के अधीन आया। 13वीं शताब्दी में दमन को दिल्ली सल्तनत ने जीत लिया। 16वीं शताब्दी में दमन को पुर्तगालियों ने जीत लिया। पुर्तगालियों ने दमन में कई किले और चर्च बनाए। उन्होंने दमन के स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का भी प्रयास किया। दमन पुर्तगालियों के अधीन 400 से अधिक वर्षों तक रहा। इस दौरान दमन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। पुर्तगालियों ने दमन से भारत के अन्य हिस्सों और यूरोप के साथ व्यापार किया। पुर्तगाली शासन के दौरान दमन ने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा। उदाहरण के लिए 1559 में मुगल सम्राट अकबर ने दमन को घेर लिया था, हालांकि वह इसे जीतने में सफल नहीं हुए। 1664 में मराठा शासक शिवाजी महाराज ने दमन पर हमला किया था। उन्होंने किले को जीत लिया और पुर्तगालियों को एक बड़ी हार दी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद दमन भारत का हिस्सा बन गया। 1961 में भारत ने पुर्तगालियों से दमन को मुक्त कराया। दमन को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आज दमन एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं। दमन का स्थानीय भोजन भी प्रसिद्ध है। दमन के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल हैं दमन किला। यह किला 1549 में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। यह दमन का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। सेंट जेरोम चर्च। यह चर्च 1601 में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। यह दमन का सबसे पुराना चर्च है। देव का बीच। यह बीच दमन के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक है। ज़मीनी मस्जिद। यह मस्जिद 1559 में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह प्रथम द्वारा बनाई गई थी। यह दमन की सबसे पुरानी मस्जिद है। जेटी गार्डन। यह एक सुंदर उद्यान है जो समुद्र के किनारे स्थित है और यह पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। दमन का स्थानीय भोजन भी प्रसिद्ध है। दमन के व्यंजनों में गुजराती और महाराष्ट्रियन व्यंजनों का मिश्रण है। कुछ लोकप्रिय दमनी व्यंजनों में शामिल हैं, जैसे कि दमनी खिचड़ी। यह एक चावल और मसूर की दाल का व्यंजन है। दमनी थाली। यह एक थाली है जिसमें विभिन्न प्रकार के गुजराती और महाराष्ट्रियन व्यंजन होते हैं, जैसे कि रोटी, दाल, चावल, सब्जी और मिठाई। दमनी थालपी। यह एक पतली चावल की रोटी है जिसे विभिन्न प्रकार की सब्जियों और मसालों के साथ परोसा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको दमन के बारे में थोड़ा और जानने में मज़ा आया होगा। दमन एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है और यह निश्चित रूप से एक यात्रा के लायक है। धन्यवाद।